बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ज़राए से ये खबरें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऑर्डर दे दिया है कि 21 अरब रुपया आप इलेक्शन कमीशन को दें। रिटर्न ऑर्डर अभी तक नहीं आया, ना सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, ना किसी ने कोई उसको ऑफिशियली बताया है। ये ज़राए से खबरें चल रही हैं अभी तक, लेकिन हुकूमती ऐवानों में खलबली मची हुई है। उसके आपको आगाह करता हूं, लेकिन ये जो खबर चल रही है इसकी बुनियाद है कुछ। आज हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए जो अपना मौकफ पेश किया है अदालत के सामने, वो ये है कि नंबर एक, उन्होंने फैसला 2-3 का तस्लीम किया है। हुकूमत ने कहा है कि हमने ये फैसला तस्लीम करने की पूरी कोशिश की, हमने फौरन बिल टेबल किया, लेकिन पार्लियामेंट ने ये बिल क्योंकि मुस्तरद कर दिया है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मजीद हुकूमत ने कहा कि आप ऑर्डर जारी करें, आप खुद, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आप ऑर्डर जारी करें पैसों की रिलीज का। यह हुकूमत का ऑफिशियल वर्जन है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हम फैसला नहीं मानते या सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है, यह सिर्फ अवाम के लिए है, बयानिया बनाने के लिए है। ऑफिशियली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि हमने आपके फैसले पर अमल दरामद की पूरी कोशिश की है, लेकिन पार्लियामेंट ने क्योंकि रद्द कर दिया है बिल, तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आप अब ऑर्डर जारी करें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट किसी को भी ऑर्डर जारी कर सकता है और वो फिर सब पे बाइंडिंग होता है। तो इसलिए हुकूमत ने ये रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि आप ऑर्डर जारी करें। यानी हुकूमत अपने आप को तौहीन अदालत से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अदालत के सामने कोई ऐसा पंगा नहीं ले रहे जिससे तौहीन अदालत लगेगी। अब जैसे ये खबर आती है, अभी जराए से चल रही है, अभी तक भी मैं देख रहा हूं, बल्कि मैं अभी भी दोबारा रिफ्रेश करके देख लेता हूं पेज कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे ये अपलोड हुआ है या नहीं। नाज़रीन, अभी तक अपलोड नहीं हुआ। आर्मी चीफ इन कैमरा इजलास के लिए पार्लियामेंट पहुंचते हैं। आर्मी चीफ का इस्तकबाल उनके पैरों में लेटकर तो नहीं किया जा सका, लेकिन सब ने इतनी देर डेस्क बजाए कि ऐसा लगता था कि मुल्क का वजीर आजम आ गया है नया। यह फर्क है हमारे मुल्क में जमहूरियत और डिक्टेटरशिप का। और क्यों 75 साल से मुसलसल डिक्टेटरशिप चल रही है? जब इमरान खान आते थे पार्लियामेंट में, ये गालियां देते थे। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की ये लोग इज्जत नहीं करते, और आर्मी चीफ जिसे खुद लगाते हैं, जो एक 22वें ग्रेड का अफसर है, जो एक डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे काम करता है, उसके लिए पूरी पार्लियामेंट डेस्क तालियां बजाता है। डेस्क बजा बजा के उसका वेलकम करते हैं। तो उनका वेलकम किया गया है, और अब यहां से जो भी अलामिया निकल के आएगा वो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी की ऐसी सूरत हाल बताएगा जैसे गजवा हिंद भी शुरू हो गया है, और अगर हमने इलेक्शन करवा दिए तो हिंदुस्तान को फतह करने की जो बशारत है वो पूरी नहीं हो सकेगी। तो हमें चाहिए कि हम इंतजार करें, अभी जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन करवा लेंगे। इस किस्म का कोई सिली किस्म का भी अलामिया आ सकता है कि इतने हालात खराब हैं मुल्क के कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, या कुछ भी हो सकता है। एक तो ये है। दूसरा, सारी जो जमातें हैं, इत्तेहादी, पीडीएम और पीपल्स पार्टी, ये सारे जो हैं, इनकी मीटिंग हुई, बगैर नतीजे के खत्म हुई। फिर आर्मी चीफ आ गए, अब उनके साथ ये इन कैमरा मीटिंग हो रही है। उसके बाद फिर इत्तेहादी जमातें मिलेंगी, और फिर पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। 26 अप्रैल तक पार्लियामेंट का इजलास जो ऑफिशियल था वो मुलतवी कर दिया गया था, दोबारा बुला लिया गया है। अब या तो ये नई कोई कानून साजी करने की झक मारेंगे दोबारा, या ये फिर कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की कानून साजियों की बात कर रहे हैं, गैर आईनी कानून साजियों की बात कर रहे हैं। कौन सी? हम जी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत खत्म कर देंगे, जो कि आइन के आर्टिकल में लिखी हुई है, ये कर ही नहीं सकते। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी खत्म कर देंगे। और भाई, आप स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी कैसे खत्म कर सकते हैं? वो तो IMF की डिमांड है, IMF की डील ना हुई पाकिस्तान दिवालिया कर जाएगा। तो नाज़रीन, इनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अगर तो वाकई ही ये ऑर्डर आ गया है जो जराए से चल रहा है, तो फिर तो इनको बांध के रख दिया है चीफ जस्टिस ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डर में जो देर हो रही है, अभी तक रिटर्न नहीं आया और ऑफिशियली सामने नहीं आ रहा, कि शायद, ये मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद बात तो इन्हें अदालत की तरफ या इशारतन जरूर जाएगी, या कोई सख्त ऑर्डर आएगा। यह नहीं हो सकता कि बस कहा जाए जी हमने दे दिया ऑर्डर स्टेट बैंक को और बस आप अपनी मर्जी करें। एक तो पाबंद किया जाएगा कि मंडे को हमें रिपोर्ट दें। मुझे ऐसे लगता है अगर ऑर्डर आ जाता है कि मंडे को रिपोर्ट दें कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं या नहीं। और फिर मंडे को नाजरीन डेट बनती है 17, और 17 तारीख को सिक्योरिटी की भी रिपोर्ट देनी है। तो इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि आपने सिक्योरिटी की भी रिपोर्ट देनी है और पैसों की भी। और यह भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इनफ इज इनफ, हमें पता चल गया है, मालाफाइडी है आपकी इंटेंशन में, आप लोग नई इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट एयरफोर्स को, नेवी को ऑर्डर दे रहे हैं, डायरेक्ट पंजाब पुलिस को ऑर्डर दे रहे हैं कि आपने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फराहम करनी है। सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो है पंजाब के, उनको ऑर्डर दे सकते हैं, और
आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्ट सेक्रेटरी दिफा को भी ऑर्डर दिया जा सकता है, आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्ट भी बुला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क में जिस इदारे को बुलाए अपनी मदद के लिए आर्टिकल इन्वोक करके बुला सकती है, और वो इदारा सुप्रीम कोर्ट की मदद करने का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये ऑर्डर्स जारी कर सकती है और फिर पता चलेगा कौन न्यूट्रल है। ये जो कहते हैं ना हम न्यूट्रल हैं, सियासतदान संभाल लें, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और आप इनकार करेंगे तो पता चल जाएगा आप न्यूट्रल नहीं है। आखिरी पर्दा भी हट जाएगा और कौम को पता चल जाएगा, और जो लोग अंदर हैं खासतौर पर इदारे के, जिन्हें आप कहते हैं जी हम अब सियासत से बाहर हैं, न्यूट्रल हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि आप किधर खड़े हैं। उम्मीद है कि वहां तक नौबत नहीं आने दी जाएगी और हालात पहले ही संभाल लिए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत का तो इलेक्शन का कोई चांस नहीं है। अगर तौहीन अदालत पे बात जाती है तो सिर्फ इसहाक डार और शहबाज शरीफ तक नहीं रहेगी, ये याद रखिएगा। तौहीन अदालत फिर होगी तो फिर पूरी काबीना उसमें रगड़ी जा सकती है, क्योंकि हुकूमत को कहा गया था कि आपने ये देने हैं, ये हुकूमत का काम था, डायरेक्शन दी गई थी उस ऑर्डर में जो नहीं मानी गई। उसके बाद लेतोलाल से काम लिया गया, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया गया, हमले किए गए, और अब इन कैमरा इजलास की क्या जरूरत है आप मुझे बताएं। ये हो सकता है पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अनाउंस कर दें, और केजी के इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होने लगा है कि आर्म्ड फोर्सेस का एक बंदा भी अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमें पुलिस भी चाहिए मदद के लिए, हमें रेंजर्स भी चाहिए मदद के लिए, हमें एफसी भी चाहिए मदद के लिए। यानी कोई भी मजे का खेज बात आ सकती है। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है, 2008 में दहशतगर्दी ज्यादा थी या अब ज्यादा है? तब भी इलेक्शन हुए थे। 2013 में दहशतगर्दी ज्यादा थी या अब ज्यादा है? तब भी इलेक्शन हुए थे। 2018 में दहशतगर्दी ज्यादा थी या अब ज्यादा है? तब भी इलेक्शन हुए थे। मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको कि रोजाना की बुनियाद पे 2013 का इलेक्शन जब हुआ, रोजाना की बुनियाद पे हमले हो रहे थे, खुदकुश धमाके हो रहे थे। यही हाल 2008 में था, रोजाना की बुनियाद पे लाशें उठाई जा रही थी। इलेक्शन तो नहीं डिले हुए, सिर्फ बेनजीर की शहादत की वजह से 40 दिन डिले किया गया, क्योंकि जाहिर है कि फसादात फूट पड़े थे और हालात मुल्क के बहुत टेंस हो गए थे, तो उसके बाद सिर्फ 40 दिन आगे किए गए थे। ये तो नहीं कि आप इंडेफिनेटली पोस्टपोन करते हैं इलेक्शन, कहें जी कि 6 महीने आगे ले जाओ, 5 महीने आगे ले जाओ। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाना है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितनी ताकत से अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट करवाती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट है। जस्टिस उमर बंदयाल चीफ जस्टिस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाकिस्तान के उस इदारे की रिट का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है, जिसने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसने आइन की तशरीह करनी है। एक बार ये मलिया मेट हो गया तो अवाम का एतमाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और फिर ये मुल्क जो बनाना रिपब्लिक तो है, लेकिन अवाम उम्मीद रखते हैं कि यहां से कुछ रिलीफ हो जाएगा, वहां से वो भी खत्म हो गई तो फिर हमें नहीं पता अनारकी केओस में फिर क्या सूरत हाल होगी। मुल्क वैसे ही दिवालिया होने के धाने पे खड़ा है, सूरत हाल बड़ी खराब हो सकती है। तो चीफ जस्टिस साहब अपना ऑर्डर आप इंप्लीमेंट करवाएं और मत डरें कॉन्सिक्वेंसेस से। इनको शहादत चाहिए सियासी, इससे भी मत घबराएं। अगर बनती है मेरिट पे तौहीन अदालत या डिसोबीडियंस के ऊपर सजा जरूर दें। नैरेटिव जो ये बनाएंगे ना वो अवाम खुद काउंटर कर लेगी। अवाम अब जानती है, बच्चा बच्चा सोशल मीडिया की वजह से अवेयर है। अब वो 90 की दहाई नहीं है कि बयानिया बन जाते हैं। ये जो इन्हें गलत फहमी है ना कि इमरान खान ने एक बयानिया बना लिया है, बयानिया नहीं बनाया, सच उसके साथ खड़ा है। क्या ये सच नहीं है कि जमातें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और भाग रही हैं, और वजह सिर्फ ये है कि इमरान खान की मकबूलियत है? क्या ये जमातें इसलिए इलेक्शन से नहीं भाग रही कि इन्हें पता है इमरान खान आके करप्शन के केसेस खोलेगा? ये हकायक हैं। क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ी हुई इन सारी चोर जमातों के खिलाफ? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इनका पूरा साथ दिया? क्या नहीं उन्होंने सबको कहा कि चले जाओ उधर जो इत्यादि जमातें थी? ये सब हमारे सामने रोजे रोशन की तरह यहाँ है। क्या साइफर नहीं आया? क्या इसको तस्लीम नहीं किया गया कि साइफर वाकई पाकिस्तान के मामलात में खुली मुदाखलत थी? हर चीज थी, इसलिए बयानिया बना है, बयानिया नहीं बनाया गया। सच था तो बयानिया बना है, इसको समझ लें। ये बात आपको समझ आ जाएगी तो बाकी पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। देखते हैं कि आर्मी चीफ को जो बुलाया गया है इन कैमरा ब्रीफिंग में, उसके बाद क्या निकल के आता है सामने, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है। आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में अपडेट करते हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।